धैर्य का असली पाठ। यह कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन काल की है, जब उनके पास दूर दूर से लोग अपनी जिज्ञासाओं और परेशानियों का समाधान पाने के लिए आते थे। वे अपने ज्ञान और शिक्षा से सभी को सत्य का मार्ग दिखाते थे। उनके शिष्यों में एक युवा शिष्य था जिसका नाम आनंद था, और आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। जीवन के रहस्यों को समझने में उसकी गहरी रुचि थी। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, जीवन में कई कठिनाइयाँ और संघर्ष आते हैं जिनसे उबरना कभी कभी असंभव सा लगता है। ऐसे में धैर्य कैसे बनाए रखा जाए? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, प्रिय आनंद, धैर्य वह दीपक है जो हमें अंधेरे में राह दिखाता है। धैर्य रखना सरल नहीं होता, पर यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। धैर्य का महत्व समझाने की शुरुआत बुद्ध ने आनंद को पास बुलाया और उसे एक जंगल की ओर चलने का संकेत दिया। वह दोनों साथ में चलते चलते जंगल में एक पुराने वृक्ष के पास पहुँचे। बुद्ध ने वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, आनंद, इस वृक्ष को देखो। यह वृक्ष कभी बहुत छोटा पौधा था। तूफान, बारिश और तेज धूप को सहते हुए यह आज विशाल वृक्ष बन पाया है। यह तभी संभव हो पाया है क्योंकि इसने हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा है। आनंद ने वृक्ष की ओर देखा और उसकी ऊंचाई और मजबूती से प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि यह वृक्ष सच में हर विपरीत परिस्थिति को सहन करते हुए बढ़ा है। बुद्ध ने कहा, यदि यह वृक्ष कठिनाइयों के सामने झुक जाता या अपने बढ़ने की गति को छोड़ देता तो क्या यह इतना बड़ा हो पाता? आनंद ने बुद्ध की बात को समझने का प्रयास किया और बोला, गुरुदेव, क्या इसका मतलब यह है कि हम जीवन में आने वाली हर कठिनाई को सहते हुए धैर्य के साथ आगे बढ़ें? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल आनंद, जीवन का यही सत्य है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है। धैर्य का महत्व समझाने के लिए बुद्ध ने आनंद से कहा, तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। एक नदी को देखो जो पहाड़ों से निकलती है। उस नदी का सफ़र बहुत कठिन होता है। बड़े बड़े पत्थर, चट्टानों और अनेक बाधाएं उसकी राह में आती हैं, फिर भी वह बहती रहती है, अपने मार्ग पर धैर्य के साथ चलती रहती है और अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। यदि नदी अपने मार्ग में आने वाली हर चट्टान को देखकर रुक जाती तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। धैर्य की परीक्षा। बुद्ध ने आनंद की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य का असली मूलभूत भी समझ में आता है। धैर्य का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब उसकी परीक्षा धैर्य कठिनाइयों में ही दिखाया जा सकता है। क्या तुमने एक बार भी देखा है कि कोई व्यक्ति बिना कठिनाइयों के धैर्य का गुण दिखा सके? और बुद्ध ने फिर से एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, सोने को भी तपाया जाता है ताकि उसकी शुद्धता और मूल्य बढ़ सके। उसी प्रकार जीवन में आई कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और हमें धैर्य की परीक्षा में सफल बनाती हैं। आनंद ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, यह सत्य है। कठिनाइयों में धैर्य रखना ही हमें
महानता की ओर ले जाता है। समर्पण और आत्मविश्वास। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आनंद, धैर्य तभी तक सार्थक होता है जब वह आत्मविश्वास और समर्पण के साथ हो। अगर तुम में अपने ऊपर विश्वास नहीं तो धैर्य रखना कठिन हो जाता है। जैसे कि एक किसान जो बीज बोता है, वह यह जानता है कि बीज अंकुरित होने में समय लगेगा, लेकिन उसे विश्वास होता है कि एक दिन यह बीज फल देगा। बुद्ध ने आनंद से कहा, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ यदि हम धैर्य का पालन करते हैं तो हमें अपने कार्यों का उचित परिणाम मिलता है। हर काम में समय लगता है और जो व्यक्ति समय को समझता है वही जीवन में सफल होता है। आनंद का आत्मावलोकन। आनंद बुद्ध की हर बात को ध्यान से सुन रहा था कि उसने अपने जीवन में कई बार धैर्य खो दिया था। कठिन समय में वह हताश हो जाया करता था और उसे लगता था कि उसकी सभी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं। लेकिन आज उसे समझ आया कि धैर्य ही वह कुंजी है जो किसी भी लक्ष्य को पाने में सहायक होती है। आनंद ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में धैर्य के महत्व को कभी नहीं भूलेगा और कठिन से कठिन समय में भी खुद पर विश्वास रखेगा। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे धैर्य का असली अर्थ सिखाया। अब मैं अपने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, आनंद धैर्य वही दिखा सकता है जो स्वयं पर विश्वास रखता हो। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ उन्हें सहन कर लेता है वही अपनी मंजिल तक पहुँचता है। इस कहानी का सार ये है कि धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण के साथ अपने कर्मों को अंजाम देना है। आनंद ने बुद्ध के साथ इस शिक्षा को अपने हृदय में बसा लिया और उसके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह जान गया कि कठिनाइयों में धैर्य रखना ही सच्ची जीत है। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने उसे धैर्य का असली पाठ सिखाया, जो जीवन भर उसके साथ रहेगा और उसे हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देगा।